श्याम तुम होगी क्षमा का हो जाऊंगा मैं काबूल हो जाऊंगा श्याम तुम होगे क्षमा काबूल हो जाऊंगा मैं काबूल हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे मैं अगर मांगूं तो मांगूं तुम न कुछ देना मुझे जी तुम न कुछ देना मुझे मैं अगर मांगूं तो मांगूं तुम न कुछ देना मुझे जी तुम न कुछ देना मुझे वरना प्रेमी नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं मजबूर हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे क्षमा काबूल हो जाऊंगा मैं काबूल हो जाऊंगा श्याम तुम होगे मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना जी तुम न मुझको चाहना मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना जी तुम न मुझको चाहना तुमने अगर चाहा तो फिर मजबूर हो जाऊंगा मैं मजबूर हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे क्षमा काबूल हो जाऊंगा मैं काबूल हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना जी तुम न मुझको देखना मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना जी तुम न मुझको देखना तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं मशहूर हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे क्षमा काबूल हो जाऊंगा मैं काबूल हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं आंसू बरसाना तुम जी आंसू बरसाना तुम मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं आंसू बरसाना तुम जी आंसू बरसाना आँखों से तेरी हो जाऊंगा मैं दूर हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे क्षमा का दूर हो जाऊंगा मैं दूर हो जाऊंगा श्याम तुम होगे क्षमा कोई बनेगा ऐसा भगत ऐसी भावना वाला ऐसे समर्पण वाला प्रेम वाला मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं भगवान तुम नहीं कहीं तड़प जाना आंसू मत बहा दे
वरना आंखों से तेरी दूर हो जा। भक्ति भी क्या अद्भुत चीज है। तो सही परवान चढ़ती है तो भगवान फिर ऐसे लगता है तो मुट्ठी में बस में है भगवान। भगत के एकदम बस में होते हैं भगवान। पर ऐसी सल भक्ति सच्ची हो हमारी। मैं अगर चाहूं तो चाहूंगा। मैं अगर चाहूं तो तुम ना कुछ देना मुझे। पीछे का खुला हुआ है ना, खिड़की खुली है? खोल लो उसको। श्याम तुम हो गए सब। क्या समझ रहे थे इस भजन का मतलब? मैं अच्छा समझा दे। सब हमारी वक़्त कर रहे हैं ऐसे। और जब भक्ति सही रूप में आती है तो ये भी कामना नहीं। वो कब कब में कौन सी भक्ति होती है उसके अंदर पता नहीं चलता। वो फिर उसकी भक्ति ऑटोमेटिक सर्व से प्रेम के रूप में बदल जाती है। उससे कोई भी कर्ज नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, कोई चाहना नहीं होती। और हम देखते हैं किसी ने ऐसी भक्ति की होती है तो गुरु के मुख पर उसका फिर नाम होता है। गुरु के कार्य में वो बहुत प्रबल सहयोगी होकर के प्रकट हो जाता है। कल से जब से सूचना आई है, पचमढ़ी मामा के नाम से जानी जाती थी। कैसे अपनी क्षमताओं से पिछले, मैं समझता हूँ 25 सालों से पचमढ़ी में मेला लगा रहे हैं हर साल। तो कोरोना के 2 साल रुका रहा। इस बार भी पूरी लगन से सब लोग पहुंच रहे हैं। और वो उनमें से थे मामा जी भोपाल के। स्वयं श्याम भगवान उनको मामा बोलते थे। बड़ा प्रेम का, अपनत्व का संबंध था दोनों के बीच में। थे शिष्य ही, लेकिन गुरु तो कोई बसता है हृदय में तो फिर उसको कोई पहचान दे देता है। मामा मामा कहते थे दादाजी भी उनको। और थे भी बहुत ऐसे अंदर के सधे हुए समझदार। हर कार्य को इतनी उदारता से करने का शौक। गुरु के लिए तो बस इशारा भर हो जाए और वो उस कार्य को इतना बड़े रूप में कर देते थे। उनका संकल्प इतना विशाल होता था कि लगातार पंचमढ़ी में प्रेमियों का, कभी दादाजी कहते थे हम पहली बार आए थे तो 200-250 लोग मिलकर के बैठे थे यहाँ पर। और 7-8-10-12 साल से तो हम भी जा रहे हैं पंचमढ़ी। 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, कहाँ से ये सब प्रेमी उमंग से आ रहे हैं। और उन सबके भोजन प्रसादी की पूरी व्यवस्था, दोनों समय की एक सेटिंग बना के देना। क्योंकि खुद का होटल का व्यवसाय था भोपाल में। तो शुरू में तो उन्हीं की टीम काम करती थी आकर के। अपना होटल बंद और गुरु की सेवा में सारे अपने सब उनको भेज दिया करते थे, सारे अपने कर्मचारियों को, कि वहां जाकर के वहां किसी को असुविधा ना बने, सबको सही समय से भोजन मिल जाए। पूरी टीम भोपाल से जो 250 किलोमीटर दूर है करीब पचमढ़ी, वहां आना, भोपाल से गाड़ियां भर भर के सामान भेजना, खाने पीने की सारे पदार्थों की, कैटरिंग के सामान की, इन सब की भर के भेज देना। पूरा वहां पर कार्य संभालना, खुद पूरी तरह से वहां रहना और गुरु के प्यारों को ये सुख पहुंचा करके एक तरह से गुरु के दिल में ऐसे बस गए वो। कल जब सुबह 6 बजे उनका शरीर शांत हुआ है और उससे पहले उन्होंने दादाजी से जो बात की है तो उनके मुख से एकदम से यही निकला है। दादा ने पूछा कैसे हो मामा? बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक।
क्योंकि कहीं भी कोई देह का भाव, देह की पीड़ा फिर सताती नहीं है। ठीक है, जो लीला होनी होगी वो हुई होगी, देह की जाने वाली है। लेकिन दादा के मुख से तो यही निकला, आज मेरे मामा की शादी है। तो जीव और परमात्मा का मिलन है आज। आज मामा घोड़ी चढ़ करके अपने परमात्मा से मिलने निकल पड़ा। तो जरूर कोई इतना मन गुरु में रखता है, ज्ञान में रखता है, सत्संग की लगन में रखता है। वहां भी भोपाल में इतने नियमित शानू दीदी के पास सत्संग में नियमित से जाते थे, बैठते थे। इस कार्य को आगे ऐसे आगे बढ़ाने में पुरुष वर्ग एक्टिव होता है तो और हम देखते हैं कार्य में चमक आ जाती है, अच्छा हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। भगवान देव हैं वहां पर, एक बहुत अच्छे समर्पित गुरु जी को, वो सेक्रेटरिएट में काम करते हैं, जॉब है उनकी। और उन्हीं के बिहाफ पर ओल्ड हाउस है एक पचमढ़ी में, सरकारी एक बहुत बड़ा व्यवस्था है, आवास है। वो जैसे 15 दिन के लिए दादाजी लोगों के लिए मिल जाता है, 15-20 दिन, फिर वो तो जितना, अब तो वो इतने रिझे हुए हैं, बोले आप इसको जैसे चाहो यूज करो। सारे रूम्स खोल देते हैं ओल्ड हाउस के, वो गेस्ट हाउस के, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है दादाजी को वो। अब तो उसके बाहर इतना विशाल एक मैदान पड़ा हुआ है, उसमें बड़ा सा पे टेंट लगता है। टेंट का साइज हर साल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरह से 16 सितंबर इतनी यादगार रूप में हर साल 14 से लेकर के 17 तक सब प्रेमी इतनी झूम कर अपने अपने शहरों से अपना अपना कोई ना कोई गुरु को रिझाने के लिए कोई प्रोग्राम, कोई प्ले, कोई डांस, नृत्य, फिर सेवा में सहयोग देने के लिए सब उमड़ उमड़ के आ जाते हैं। और ये महासंगम मामा के संकल्प से होता था, क्योंकि वो हर बार दादाजी से घंटी बजवाते थे कि दादाजी इस बार का समापन पूरा हो रहा है, एक बार घंटी फिर बजाइए, ताकि अगली बार ये परमात्मा आपको फिर खींच के यहाँ लाए। तो इतना अंदर में शौक रखना कि बार बार गुरु आए, बार बार गुरु के लिए हम दर्शन पाए, गुरु के सब प्रेमियों को लाभ मिले। ये भी कोई कितना निष्काम भगत कोई होता है अंदर से, तब ऐसा ये लीलाएं होती हैं। मामा का फोटो देख रहे थे, बिल्कुल लाफिंग बुड्ढा की तरह इतनी मस्ती में झूमते थे जब दादाजी एक्सरसाइज कराते थे। 1 2 चा चा चा, 1 2, फिर मामा माँ आ जाती थी उसके बाद, इतने खुश होकर के वो ताली बजाते थे दादाजी के साथ, पूरी एक्सरसाइज में साथ देते थे। हालांकि शरीर थोड़ा सा उम्र तो बढ़ी रही थी उनकी, थोड़ा स्वस्थ भी रहता था पिछले 2-3 सालों से, लेकिन फिर भी हम देखते थे जब जब भी दादाजी अभी माउंट आबू गए तो वहां भी मामा पहुंचे थे। पिछली बार भी पचमढ़ी में खूब उत्साह से बैठे थे, तब तो मामा को पगड़ी पहना दी थी, वो पोज हमने कल डाला है। और वो भी इतना शानदार हंसते हुए, तभी जैसे एक छेड़ा था सभी ने, मामा मामा की हम शादी शायद कुछ था 50वीं थी उनकी, वहीं पर सेलिब्रेट हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था। तो मामा को पगड़ी पहना करके लाए थे सब लोग। दादा ने अपने सामने इनका ऐसे ये प्रेम स्वीकार किया था, सबको उमंग मिली थी, खुशी मिली थी। और आज भी हम देख रहे हैं ऐसे समय पर उनकी लीला हुई है शरीर की, सभी प्रेमी प्रेम में भीग करके उनके भोग प्रसाद को सबका जो है सबका हिस्सा बनेगा। वो दिन अपने आप वही आ जाएंगे। एक तरफ लगता भी है, किसी की कमी बड़ी एहसास में भी आती है, और दूसरी तरफ हम लोगों का ज्ञान इतना सच्चा है कि कल भी दादाजी ने इतना अच्छा संदेश दिया है उनको, भोपाल वालों को। और ऐसे भजन गाया है कि अपने पिया की मैं तो बनूंगी बहुरिया, इस भजन को सुना करके उनको विदाई दी है। तो जहाँ ये इश्क होता है, जहाँ ऐसा प्रेम होता है, तो वहाँ ऐसी मिसालें कायम हो जाती है। उदारता थी इतनी, इतनी सहजता थी, सरलता इतनी थी कि सबको बरबस अपनी तरफ खींच लेते थे मामा। तो ये सारी व्यवस्था, फिर तो और काफी हैंडल्स तैयार हो गए थे, दादा का कार्य कर रहे थे सब लोग, पर फिर भी प्रमुखता से मामा को रखा जाता था उसमें। यहाँ की सारी व्यवस्था के एक तरह से प्रमुख मामा होते थे।
सबका प्यार मिलता था, सबको प्यार देते थे, एक एक का ख्याल रखते थे। तुम लोगों ने खाना खा लिया कि नहीं, तुम सबने अपना पैकेट ले लिया, लौटते लौटते फिर सबको पैकेट दिलवाते थे। ये भी परंपरा उन्होंने शुरू कराई। खाना तो खाना, अगर लौट के जा रहे हो तो ट्रेन में अपना अपना पैकेट भी ले जाओ, बस नाम बता दो कितने लोग जा रहे हो आज, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग चाहिए। 1000 2000 पैकेट तैयार करवा देते थे सब्जी पूड़ी के, सब लेके जाओ। कोई भी दादा के दरबार में कोई भी परेशान नहीं रहे किसी का। तो दूर तक सोचना, व्यवस्थाएं देना, फिर सानू दीदी की आज्ञा में पूरी तरह मिटना। एक तो होता है भैया हम गुरु के बहुत नजदीक हो गए हैं, गुरु हमको कितना प्यार दे रहा है मामा, तो हम वहां भी भोपाल के सत्संग में भी बिल्कुल बी नथिंग होकर के लगे रहते हैं प्यार से। तो अलग बात है जब सत्संगी हैं, हम लोग एक दूसरे को सब सम्मान देते हैं, लेकिन हर जगह ज्ञान की जो परंपरा है उसको अच्छी तरह से निभाना। और खुद भी ऐसे अपने घर में जेंट्स का सत्संग कराते थे शाम को। एक बार दादाजी के संग हम लोग उनके संग भोपाल में उनके घर भी गए थे, बड़ा सा हॉल था, बीच में उनको तो बड़े खुश होकर बता रहे थे, दादा ये सब मेरे बच्चे बन गए हैं, ये सब आ जाते हैं मेरे पास शाम को बैठ करके भजन भाव करते हैं, आपको याद करते हैं, सत्संग करते हैं। तो खुशी इनकी देखने लायक होती। अमर हो गए हैं मामा हमारे, प्रेम में ऐसे कोई दिखता है तो अमर होता है। जो फैक्ट को जानेगा वो एक्ट में नहीं जाएगा, आत्मा को जानेगा तो किसी के भी कर्म में नहीं जाएगा। ये सच हमको गीता भगवान सुनाते हैं हमेशा। एक आत्म तत्व को जानने के बाद फिर किसी के कर्म में नहीं जाएगा। मैं अगर अकर्ता, तो किसी ने आज सुबह फोन किया, बोले अब भैया कैसे होगा पंचमढ़ी में। हमने कहा हम फिर भूल जाते हैं, करण करावन आपे आप। मैंने कहा मामा प्रकट थे लेकिन कर तो तब भी गुरु जी रहे थे। ये गुरु का ही चक्कर चलता है, वो कभी किसी को लेके चलाता है, कभी किसी को लेके चलाता है, पर चक्र गुरु का ही चल रहा होता है। तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया। मैंने कहा विश्वास रखो, आप अकेला सब करे, घट में लहर उठ जाए। अगर एक हम लोग देखते हैं एक सत्संग में एक कोई ज्योति ऐसे समाप्त होती है, ज्योति ऐसे बुझती है, तो भगवान 4 हाथ और आगे बढ़ा देता है, 4 लोग और सहयोग देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। आज जुगात से ये खेल चलता रहता है। भगवान अपना कार्य खुद संभालते हैं, खुद करते हैं। तो जो इस फैक्ट को जान जाएगा फिर वो एक्ट में नहीं जाएगा। एक्ट माने कोई कुछ कर रहा है ऐसा नहीं महसूस करेगा, कर रहा है परमात्मा, वही कराने वाला, वही लेके आने वाला, वही जाने वाला है। बस हम अपने दिल दिमाग को समर्पित कर लें, बस इतना ही बहुत। रोज मन दूसरी कोई बात लेके आता है, रोज मन दूसरी कोई कथा सुना देता है। आत्मा को जानेगा तो किसी के भी कर्म में नहीं जाएगा। मैं अगर अकर्ता साक्षी दृष्टा हूं तो दूसरे का कर्म भी देखने में नहीं आएगा। दादा भगवान कहते थे जिस दिन मैंने जान लिया कि मैं अकर्ता आत्मा हूं, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सारी दुनिया स्ट्राइक पर गई हुई है। सारी दुनिया जैसे स्ट्राइक पर है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, और यही परम सत्य है। कर नहीं रहा, कराया जा रहा है। उसको निमित्त कारण बना करके ये नाच कैसा नचा रहे। ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा, ऐसा ज्ञान आ जाएगा। अब बताओ किसी के भी कर्म में इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ऐसी भावना लाओगे? करा रहा है। अपने आप ही कहोगे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अपने आप ही ऐसा भाव समझ में आ जाएगा अंदर से कि देखो कैसे, कौन कराने वाला है। रचना राम बनाई, वो किसके अंदर कौन सा भाव जगा करके, प्रेरणा दे करके कार्य कराता है। इसलिए भगवान ने बस सब कुछ तुम्हारे संकल्प पर निर्धारित कर दिया है। वो और कुछ नहीं कर रहा होता, जैसा संकल्प है तुम्हारा वैसे सृष्टि बना रहा होता। तेरे हाथों में दे दी उसने कर्म की कलम, तो जैसा तुम अपना कर्म संवार रहे हो, शक्ति उसी की है, प्रेरणा भी उसी की है। संवार तुम जैसे रहे हो वैसा उसका फल निकल के आ रहा है। इसने ये सिद्ध कर दिया है
कांटा बो करके तुम बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं खा पाओगे, आम नहीं मिलेंगे। यहाँ ये मत कहना ये भी भगवान करता हो, इसने भगवान ने इतना तुम्हारे अंदर बैठ करके ये प्रेरणा दी है, अब तुम संकल्प क्या करते हो। इनके बहुत विवरिंग माइंड होते हैं तो उनके संकल्प बार बार बिगड़ते रहते हैं, एक स्थिर नहीं होते उनके अंदर, तो बेचारों के जीवन बड़े उलझे उलझे रहते हैं। एक सा संकल्प है हमेशा, एक सी बात है, एक गुरु का कर ले संग तो होगी न तेरी समाधि। वो भटकाते नहीं है। ये भी एक सत्वगुणी, एक जैसे उन्माद होता है किसी किसी के अंदर, हम तो यहाँ भी जाते हैं सत्संग सुनने, हम तो यहाँ भी जाते हैं, तो ये भी हमारे गुरु जी हैं, यानी क्या नौटंकी सी करते रहते हैं। और जो सच्चाई में आता है ना, सच समझता है, वो एक जगह अपना अहंकार मिटाता है पूरा, बस वो जानता है मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा, खुदी जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा। वो और इस प्रपंचों में नहीं पड़ता, वो ये चतुराई नहीं दिखाता कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ऐसे भी करता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैंने कितने दान पुण्य करे, मैं किए क्या। ज्ञान की समझ पाने के लिए यही बोला गया है बाद में, मैं किए कर्म अनेका पर हार पड़े स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्धि विवेका। कर्म कर करके तो थक ही गया इंसान, क्या पाया है, कर्म करने से कुछ नहीं पाया। तीरथ तप और दान करे और मन में धरे कुमान, नानक निष्फल जाते जो तुम चल। इसलिए जब ऐसा विवेक जागृत होता है और हम अपनी मैं को खुद पकड़ने लगते, मैं को खुद मिटाने लगते हैं, तो बात बन जाती, अपनी हस्ती को गुम करने लगते हैं। इसलिए बोला जो फैक्ट को जान जाएगा यानी ज्ञान समझ जाएगा, वो फिर किसी के एक्ट में नहीं जाएगा, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर क्यों कर रहा है, ये सब विवेचना नहीं उसके अंदर आएगी। इसलिए किसी का भी उसके अंदर में दोष दृष्टि नहीं बनेगी, किसी को भी लेकर, किसी को भी लेकर के उसको ये नहीं लगेगा कि अरे ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, करण करा हुआ ना पे आप क्यों सोचे किसी के लिए। तो आत्मा को जानेगा तो किसी के भी कर्म में नहीं जाएगा। मैं अगर अकर्ता साक्षी दृष्टा हूं तो दूसरे का कर्म भी देखने में नहीं आएगा। अगर हमने ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और अंदर से अपने को अकर्ता माना है, ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, तो आत्म ज्ञान नहीं होता है तो अकर्ता नहीं अकड़ता है उल्टा। घड़ी घड़ी व्यक्ति अकड़ता सा रहता है, अकड़ में रहता है मैं की, और फिर पकड़ में रहता है, संसार में कुछ ना कुछ मेरा बनाता रहता है, और इसके कारण उसको जकड़न प्राप्त हो जाती है, अकड़ पकड़ के बाद जकड़, वो माया में बंध सा जाता है, आबद्ध हो जाता है। तो सच्चे गुरु की समझ मिलती है तो सबसे पहले तो अकड़ निकालता है, अकड़ की अकर्ता, अकर्ता भाव पैदा कराता है, पकड़ सारी छुड़वाता है, ढीला कर सब छुड़वा देता है अंदर से, सारी जकड़न, इन्फेक्शन खत्म, आप स्वस्थ। ये इन्फेक्शन है हमारे अंदर के, अहमता ममता करता, पर इसको पहचान भी हमें सच्चे गुरु से मिलती है, वैसे पहचान थोड़ी पाते हैं। ये अहमता ममता करता भाव ये मेरे अंदर की जकड़न है, ये मेरे अंदर का बीमारी है, जैसे वो मैं दीर्घ रोग है, अहंकार का दीर्घ रोग अंदर, वो ब्रह्म ज्ञान से हमारा गुरु छुड़वाता है। शरीर करके किसी को भी देखेंगे तो उसके कर्म गुण देखने में आएंगे। इसलिए यहाँ का अभ्यास क्या है, सी गॉड एवरीवेयर, आत्म दृष्टि बनाओ अपनी, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। देह तो परिवर्तनशील है, इसका तो देखो थोड़े से हेयर फॉल में इसमें कब कब क्या क्या होने लगता है पता नहीं चलता। तो जब तुम शरीर करके किसी को भी देखेंगे तो उसके कर्म गुण देखने में आएंगे। गुरु को भी शरीर देखेंगे तो कहेंगे ऐसा क्यों किया इसने, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोला। तभी तो कहते हैं गुरु से भी कोई बिरला निभा पाता है, नहीं तो फिर मन में कुछ ना कुछ बात आ जाती है। तो कर्म देख गया बेचारा, इसको पूछा, इसको पास बैठाया, ये शायद पैसे वाला है इसलिए इसको, ऐसे जाने क्या क्या कर्म देखता रहता है। वो अभ्यास ही नहीं करता ठीक तरह से कि खुद भी अकर्ता जाने और गुरु को भी अकर्ता जाने। किसी का भाव करा रहा होता है गुरु से कुछ, गुरु थोड़ी कुछ कर रहा होता है।
किसी का भाव होता है, उसकी सप्रेम होता है, खींचता है, चला जाता है। तो हमेशा गुरु को समझना कि वो कुछ नहीं करता है। गुरु को भी शरीर देखेंगे तो कहेंगे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे कम दूसरे को अधिक प्यार किया। पर गुरु तीनों कालों में करता नहीं है। ये तभी पक्का होगा जब मैं खुद करता नहीं होऊंगा, यानी अकर्ता बन जाऊं। ज्ञान का छोटा सा समझ है, जो जितनी जल्दी पकड़ लेगा फिर उसे, कभी कभी देखते हैं लोग इतने सारे गुरु ने मेरे लिए किया, गुरु ने हमारे साथ ऐसा किया, गुरु ने कभी नेगेटिव रूप में और कभी अच्छे रूप में। देखो गुरु ने, हम गए तो गुरु ने हमें फल खिलाया, गुरु ने हमको बैठाला, गुरु ने हमसे बात की। यानी देखते कर्म ही देखते रहते हैं गुरु के, जबकि सब विस्मृत हो जाता है और आत्मा पक्की हो जाए। ऐसा लगेगा बस भाव से हुआ, करता कुछ नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे चल रहा होता है ना, आपको कहीं अंदर से मच्छर एकदम आएगा, अपने आप हाथ चला जाएगा, आंखें अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन झपकती है, कोई कर थोड़ी रहा होता। चुंबक रखी हुई है परमात्मा की, उसके चुरपुर से सारी सृष्टि चल रही है, तो किसके सहारे से जहां चल रहा है। सोच सकते हो इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी का पिंड कितना विशाल है, सोच कर देखो, जिसका कम से कम 3/4 हिस्सा तो ऐसा है जहाँ कोई रहता नहीं है। पानी है एक तो, वैसे तो 3/4 में तो पानी है, और उसके बाद जो 1/4 बचता है उसका भी आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा होगा, सब 3/4। उतने इतने छोटे से हिस्से में ये ऐसे जो मनुष्य जगह जगह बट बट के रहते हैं, कूद कितना काटते हैं, इसका हल्ला कितना ज्यादा है। और इतना बड़ा वो पृथ्वी का गोला अपनी धुरी पर बिल्कुल शांत भाव से घूम रहा है, और इतने परफेक्टली घूम रहा है कि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देता है, ताकि आप अच्छे से दिन और रात अनुभव कर सकें। और 365 दिन में बड़े आराम से सूर्य के चारों तरफ घूम लेता है, ताकि आप सारे मौसम, सारी चीजों को अनुभव कर लें। और से घूमते घूमते कभी सूर्य की रोशनी इंडिया की तरफ आ जाती है, और कभी सूर्य की रोशनी अमेरिका की तरफ चली जाती है। तो यहाँ हो गया दिन तो वहां हो गई रात, फिर वहां बन जाता है दिन तो यहाँ हो जाती है रात। इनके बच्चे बेचारे अमेरिका में होते हैं, वो जब फोन करते हैं तो हाँ कहाँ से बोल रहा है, मतलब मम्मी मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, उठे आओ यहाँ दिन हो रहा है। फिर वो बेचारा ऐसा टाइम ढूंढते हैं कि उनके तो सुबह के 7 बज रहे होते हैं, तुम्हारे रात के 11 बज रहे होते हैं। ऐसे टाइम पे बात कर लेते हैं बेचारे। कितना अंतर होता है सोचो। और इतनी विशाल सृष्टि किसके इशारे चल रही है, कौन चला रहा है, कौन है इसका नियंता। कि कदाचित कुछ सेंटीमीटर भी अगर ये सूर्य की तरफ बढ़ जाए ना, तो हाहाकार मच जाए, नहीं जाती, नहीं भटकती। ये ग्रह नक्षत्र किसके सारे सारे नाच रहे हैं। कैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे डेवलप कर दिए हैं कि कोई भी चीज कितना भी ऊपर फेंको लौट के कहाँ आ रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे हाथ में आ रही है, हर चीज थमी हुई है अपनी जगह, तो भी शुक्राने करने का मन नहीं करता। फिर ये अकड़ के चलते हो मैं करने वाला हूँ सृष्टि में, तुम क्या कर सकते हो। चींटी से भी ज्यादा बड़ी औकात नहीं। स्थिति सबकी ऐसी प्रतीत होती है जैसे मच्छर पहिए पे बैठा हुआ था और बड़ा खुश था कि देखो मैं पहिया घुमा रहा हूँ, पहिया रथ का वैसे ही चल रहा था। ये थोड़ी देर में मच्छर अपने आप पहिए के नीचे आ गया, मर गया। तो सारे मच्छर मनों की यही स्थिति होती है, कब काल कुल्हाड़ी सर पर पड़ जाती पता नहीं चलता। अभी लगे ही होंगे ना, मामा तो ऐसी तैयारियों में लगे थे, सब उनको बड़े प्रेम से सब बताते थे मामा इतने लोग आएंगे, ऐसे व्यवस्था कर ली, ऐसे कर लिए। नेचुरली इनको इतना सब प्यार और सम्मान देते थे, उन्हें बताते थे, वो भी बड़े खुश होते थे जान करके। फिर जहाँ कहीं जो सहयोग की जरूरत होती थी पूरा करते थे, पूरी सेटिंग बनाते थे। ये पता था इस बार हम लोग पंचमढ़ी जाएंगे। दादाजी तो हम देखते थे कि अब उनको तो ये भी संकल्प नहीं आता मैं कहीं आऊँ जाऊं, पर हाँ
प्रेमियों का संकल्प भाव उनको खींच के लाता है। आगे पता नहीं क्या लीला बनी हुई है, इतना प्रबल मामा का ही भाव होता होगा तो खींच के उनको लेके आते थे। तो एक पल का तो पता नहीं है, शरीर करके किसी को भी देखेंगे तो कर्म गुण देखने में आएंगे तुमको। गुरु तीनों कालों में करता नहीं है, ये तभी पक्का होगा जब मैं करता नहीं होऊंगा। बड़ ऊंचा होवे सोई तिस ऊंचे को जाने से। जब हम इतनी ऊंचाइयों पर गुरु में पहुंचाता है मानसिक वैचारिक स्तर की, तब हम महसूस करते हैं धीरे धीरे, जब हम अपने स्वयं को आत्मा जानते हैं। अब आत्मा पश्यंती आत्मा, फिर आत्माकारी आत्मा करके देखता है, सबको आत्मा करके देखता है। और इसका बारंबार श्रवण, भाव से किया हुआ श्रवण, प्रेम से किया हुआ श्रवण धीरे धीरे हमारे अंदर ही भावना पक्की करता है कि आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। नहीं तो सारी दुनिया सुबह से शाम तक व्यर्थ में दूसरों के कर्म कूट रही है, ऐसा करते हैं वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा ऐसा किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, और उनकी एक स्टोरी तैयार हो जाती है और ज्ञानी की सब गुम हो जाती है। उसे याद ही नहीं है कि कुछ हुआ, तो अगले ही पल एकदम से मन एकदम से शांत है, उसका खाली है, इतना प्रेजेंट में रहता है वो, थोड़ा भी फ्यूचर में नहीं जाता, ना ना फ्यूचर में जाता ना पास्ट में जाता, ठीक बैलेंस। और वर्तमान में वो सिर्फ खुश है, प्यार कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पता, आत्म भाव में रहता है। तो ऐसे इस ज्ञान में भी बहुत शुद्ध मन वाला चाहिए। जैसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए फर्स्ट क्लास मार्क्स वाले व्यक्ति चाहिए ना, होशियार होते हैं, तो उसमें भी कंपटीशन लेकर के फिर उन्हें डॉक्टरी के लिए तैयार किया जाता है। कितना टफ कंपटीशन होता है, 2-2 लाख में से केवल 700-800 लोगों का चयन होता है, वो भी इतने परफेक्ट होते हैं तब कहीं जाकर हो पाता है उनका सिलेक्शन। बोले ऐसे ज्ञान में भी शुद्ध मन वाला चाहिए, जिसे दुनिया के सुख भोग नहीं चाहिए, ना राग द्वेष ना विकार, मोह माया क्रोध से खाली होकर केवल भगवान के प्राण होकर के रहे, उसे मुक्ति शांति मिलेगी। ये मत समझ जाना यहाँ आकर के बैठने मात्र से मुक्ति शांति मिल जाएगी, पर जो गुरु की बात समझ के जल्दी से अपना मन इतना शुद्ध बनाएंगे, अंदर में रोज ये अभ्यास रखेंगे कि कछु ना खपे, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ना राग द्वेष रखेगा किसी से, ना विकार आएंगे उसके अंदर किसी से, ना मोह आएगा, ना क्रोध रहेगा किसी के प्रति, शुद्ध मन वाला बना लेगा और केवल भगवान के प्राण होकर के रहेगा, उसे मुक्ति और शांति मिलेगी। इसलिए बोला गया रहा भी ये खंडे की धारा है, ये ऐसे ही नहीं, डूबना पड़ता है इसमें, और चलने वालों ने मंजिल पाई भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलती है, मिलती है लोगों को। तो वो ज्ञान स्वरूप अलग ही प्रकट होकर दिखाई देता है, उसके एक एक उसका थोड़ा सा बोलना भी लगेगा कि हाँ देखो कैसे ज्ञान, कैसे इनके आचरण में एक सही समझ है, ज्ञान है, उसका उठना बैठना चलना फिरना, देखते ब्रह्मज्ञानी का एक एक चीज शोभा देता है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर खोजे महेश्वर, उत्तम जिज्ञासु इस ज्ञान को कैच जल्दी कर लेगा। 3 तरह के जिज्ञासु बोलते हैं, उत्तम जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु और कनिष्ठ जिज्ञासु। तो बोला उत्तम जिज्ञासु इस ज्ञान को जल्दी कैच कर लेता है, दूसरे गुरु के संग में होते जाएंगे। ध्यान रखना, कुछ तो ऐसे होते हैं चिते चिताए, जल्दी से कैच कर लेते हैं। कारण ये होता है कि पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे। जब कोई अच्छा नोवेल पढ़ते हैं तो हम रात को जहां तक पढ़ लेते हैं उसका पन्ना मोड़ देते हैं, दूसरे दिन कहाँ से स्टोरी सुनते हैं, उसके आगे से पढ़ते हैं। तो यही हमारे साथ चल रहा होता है। इस जन्म में हम अपनी जितनी ज्ञान की साधना कर लेते हैं और कदाचित जैसे शरीर छूटा भी, मामा का शरीर छूटा, गुरु तो कहता है तो निश्चय से ही मुक्त है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो कहते हैं फिर जन्म ऐसी जगह मिलता है, श्रीमानों के यहाँ जन्म मिलता है, वहां से वो सहज ही ज्ञान ये शुरू करता है।
और वहां फिर उसे कोई वो गुरु तत्व उसके जीवन में आ जाता है और वो उसको प्राप्त करता है। योग भ्रष्ट योग युक्त होने के लिए फिर श्रीमानों के यहाँ जन्म लेकर के तुरंत अपनी यहाँ, किसी किसी को देखो बहुत जल्दी ज्ञान एकदम क्लिक कर जाता है, समझ में आ जाता है, वो बड़ी जल्दी ज्ञान में अपनी स्थिति बना लेता है, पूरा आनंद स्वरूप होकर के पूरा जीवन गुजारता है। और किसी किसी को बहुत समय भी लगता है। तो ये सब हमारा पिछले जन्म के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, कितना करके आए हो। इसलिए इसमें भी किसी से रीस नहीं करो, कंपटीशन नहीं करो, बस ये एक थैंक्स करके परमात्मा का कि शुक्र है हमें ब्रह्म ज्ञान मिला तो सही, ज्ञान मिल तो रहा, और ये ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से, और सत्संग मिले प्रेम लगन से। तो उत्तम जिज्ञासु तो तुरंत ज्ञान को कैच कर लेता है। उसकी तो जैसे दीपक तैयार है, घी तैयार है, बाती तैयार है, बस माचिस लगाने के देर। बाकी हो सकता है किसी को दीपक भी तैयार करना पड़े, बाती भी सजानी पड़े, घी भी ढूंढ के लाना पड़े उसको। दीपक तो जलाना चाहता है पर श्रद्धा का घी है ही नहीं, भाव भक्ति के उसके अंदर में घी है नहीं, प्रेम नहीं कर पा रहा किसी से। जब वो आया गुरु के पास, गुरु जी मुझे ज्ञान चाहिए, तो पहले तो गुरु ने यही कहा, बेटा किसी से प्रेम करते हो? हम नहीं करते ये प्रेम, प्रेम हमें नहीं समझ में आता ये प्रेम। बोले किसी से तो करते हो, कभी तो किसी जानवर से, पशु से, किसी पौधे से, किसी से तो तुमने प्रेम किया हो। अकड़ू खाता, ये तो प्रेम की बात है, छोड़ो, भगवान मिले, भगवान से मिलवा सकते हो कि नहीं मिलवा सकते, ये बताओ। ये प्रेम प्रेम हम नहीं जानते, ये सब नौटंकी लगती है। कितने लोग ऐसी अक्खड़ बुद्धि के होते हैं, कोई प्रेम की भाषा, प्रेम की बात समझना ही नहीं चाहते। जीवन समर्थी है प्रेम में, जिंदगी ज्ञान से प्रेम से समर्थी है, भूल जाते। आखिर गुरु ने भी फिर उसको हाथ जोड़ लिया, बोले वेरी सॉरी बेटा, किसी से भी प्रेम कर रहे होते तो मैं तुम्हारा प्रेम परमात्मा से करवा देता, और जब तुम बिल्कुल ही ऐसा धारणा बना के बैठे हो मुझे तो किसी से प्यार नहीं करना, मुझे तो सब में दोष देखना है, सबके कर्म देखने, तो फिर तुम शायद भगवान से नहीं मिल पाओ। क्योंकि लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा का निक नेम क्या है? प्रेम। एक संसार में जो उसका वास्तविक रूप है वो प्रेम है। इसलिए जब गुरु के दर पर हमें सही प्रेम समझ में आने लगता है, मिलता है, तो अंदर से लगता है जैसे परमात्मा शामिल हो रहा है हमारे जीवन में, वो आ रहा है हमारे पास। तो उत्तम जिज्ञासु तो जल्दी कैच कर लेता है, दूसरे गुरु के संग से होते जाएंगे, दूसरे ही परवाह ना करें, गुरु का साथ है इतना प्यारा, गुरु का संग मिलता है तो वो अपने आप वो भी कैच करते जाते। पहले कोई पहले पुरुषार्थ करके आए, किसी को अभी करना है, इसलिए रीस किसी से भी नहीं करें, केवल अपने को देखना है, दूसरे की स्थिति में नहीं जाना है। ये भी सावधानी साधकों को रखनी चाहिए, जिज्ञासुओं को। उन्हें कभी जल्दबाजी में ऐसे दूसरों से रीस नहीं करनी चाहिए, होड़ नहीं करनी चाहिए। सबका अपना अपना खेल। हाँ, अपने तुम किसी भाव से, प्रेम से गुरु को रिझाओ और अपना जीवन में आगे बढ़ो, ये तो एक अच्छी बात होती है। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कब कर पाऊंगा, वो ऐसा बोल रहा है तो मैं ऐसा कब सोचूंगा, ऐसा कब बोलूंगा, इसमें उलझो मत दिन बात। किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं करो, अपना ओरिजिनल प्रेम करो, जिनको अपना प्रेम होता है अपना। ये सब मिसालें थी, कोई बैठ के कोई सत्संग थोड़ी ज्यादा सुनाते थे मामा किसी। सत्संग के नाम पे तो कोई एक आध दो स्टोरी उनको याद थी, वो बता दिया करते थे कभी कभी। जरूरी नहीं है कोई बैठ करके सत्संग ही करे, लेकिन अपनी भावना से, अपने कर्म से, अपनी लगन से। कितने देखो उन्होंने कैसे ये गुरु के दिल में ऐसा स्थान बनाया, सब प्रेमियों के दिल में ऐसा स्थान बनाया। तो जरूरी थोड़ी ज्ञान बोलने वाला ही कोई आगे इसमें बढ़ता है। ज्ञान बोलने वाले तो लगभग और अहंकारी दिखाई देते, तो बोलने का भाव आया तो वो बड़ा और उसको अहंकार और चढ़ने लगता है। मैं तो जैसे बड़ा अच्छा हो गया हूँ, मुझे तो इतने लोग पूछ रहे हैं, मुझे तो इतने लोग जान रहे हैं, और अहंकार बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जितना अधिक हो सके आपस को कछु ना जनाओ, सोई पंडित फिर जूड़ ना पाओ।
वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, दूसरे की स्थिति में नहीं जाना है। हर एक को अपनी दवा गुरु से लेनी है। ऐसा नहीं कहें कि दूसरे को वो दवा दी तो मुझे क्यों नहीं देते। अब ये गुरु का अपना निर्णय होता है कि मर्ज कैसा है। डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस से सेट करता है। डॉक्टर से झगड़ना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उसको तो आपने ये वाला कैप्सूल लिखा है, मुझे ये क्यों लिख रहे हो। उसको तो आपने ये वाली दवा लिख दी, पीने की दवा दी है, मुझे तो दी नहीं आपने। बेवकूफी होता है फिर वो व्यक्ति ऐसा कहने वाला। तो डॉक्टर ने तेरी डायग्नोसिस की है, तेरे को हिसाब से दवाई दे उसके बाद। और कभी कभी बहुत जल्दबाजी में दूसरे को दी हुई दवा तुम पी लो, क्या होगा। होशियारी दिखाओ, शायद ये अच्छी वाली होगी, इसे पी लेता हूँ, तो उल्टा और रिएक्शन करके आओगे, बीमार होके आओगे। तो ये भी ध्यान रखना, जब गुरु जितना कह रहा है, जैसे कह रहा है, साथ दिला रहा है, नहीं दिला रहा है, लेके चल रहा है, नहीं लेके, इस सब में भलाई छुपी होती है। इतना जिस दिन विचार आ जाएगा ना, सही समझ आ जाएगी। गुरु झिड़के तो भी मीठा लागे। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास जब इतना पुख्ता हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, तब तुमको कभी लगेगा ही नहीं कि गुरु कुछ करता है। हमेशा लगेगा कि बस भलाई है परमात्मा में कुछ। अपना पिछला जीवन, कल तक जो कुछ भी हुआ, उसे भुला सकते हो। कितना गुरु यहाँ पर प्रैक्टिस कराता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके ये जमाना, भूल जा। भुलाना तो तुमको पड़ेगा। जो बड़े चतुर बनते ना, 40-40 साल पहले की बातें मुझे याद है, 20-20 साल पहले की याद है, मैं भूल नहीं सकता, मैं भुला नहीं पाऊंगा, ऐसे डायलॉग मारता ना गुरु के पास बैठ करके। वो अपना दुख नहीं मिटा पाता बेचारा, कैसे मिटेगा। जबकि यहाँ अभ्यास ही यही है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके ये जमाना। रब कब मिलेगा, जब सब बातें क्या कर देगा, रब कर देगा, मिटा देगा। तो ज्ञान की रबड़ हाथ में लेकर के सारी बातें रब हो जाएंगी, तो रब मिल जाएगा। तो अपनी पिछले जीवन, कल तक जो भी कुछ हुआ, भुला सकते हो। तुम्हारी किसी के लिए भी शिकायत तो नहीं है दिल में, फलाना मेरे से अच्छा चला, फलाना खराब चला, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये दुख मिले ये सुख मिले, मैंने दूसरों से भलाई की, वापसी में उन्होंने मेरे साथ क्या किया, भलाई नहीं की। ये ख्याल सूक्ष्म में भी अगर है, तो पक्का जन्म मरण तुम्हारा तैयार होगा। फिर मुक्ति की बातें छोड़ दो। मुक्ति पाने वाले को क्या बात समझनी है, भुलाना दिल के दर्दों की बेजोड़ दवा होती है। और जब व्यर्थ का हट होता है ना, अहंकार होता, भुला नहीं सकती, कैसे भुलाऊं गुरुजी, ऐसे बोल दिया था, ऐसे कह दिया था। यहाँ कोई एक सत्संग सुनने लायक बैठा भी है कि नहीं बैठा, भुला पा रहे हो कौन, एक भी तो नहीं। पिछली सब भुला दी, किसी के लिए दिल मैला तो नहीं है। चल एक तो निकली, और सबके दिल में कुछ कुछ है अभी कि भुला दिया। किसी से राग द्वेष तो नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, तुम्हारे लिए, तुम्हारे किसी के लिए भी शिकायत तो नहीं है दिल में, फलाना मेरे से अच्छा चला, वो फला खराब चला, ऐसे भावनाएं तो नहीं, इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे सुख दिया, ऐसी भाव तो नहीं आती। अगर ये ख्याल सूक्ष्म में भी है, तो पक्का जन्म मरण है। मैंने एक कर्म भी नहीं किया है, एक कर्म भी मेरे खाते में नहीं है, ना मेरे साथ किसी ने कुछ किया है, ना लेना ना देना, मगर है। ये समझ का आना ही ज्ञान है। जब अंदर से ये लगे कि मैंने एक भी कर्म नहीं किया है, एक कर्म भी मेरे खाते में नहीं। और हम सभी जानते हैं, 80 साल की उम्र जीने के बाद भी, जब वो व्यक्ति मरने के बाद गया, मामा जैसा ही होगा। और जब ऊपर गया, तो जब
धर्मराज के दरबार में उनका चिट्ठा खुल रहा था, तो चिट्ठा देखने वाला हैरान हो गया। सारा कॉपी ब्लैंक पड़ी हुई थी, सारी चीजें ब्लैंक पड़ी हुई। बोले इसका तो कोई बदकर्म है ही नहीं, इसको सजा क्या दें। फिर धर्मराज के दूसरे दरबार में गए तो देखा इसमें तो कोई पुण्य कर्म भी नहीं है, इसका खाते ये भी कॉपी खाली पड़ी है। ना इसने कोई सत्कर्म किया ना कोई बदकर्म किया। क्या करें भाई इस व्यक्ति का, कैसे कैसे इसको कोई सजा दें या कोई इनाम किस बात का दें, क्या दें। भगवान के पास ले गए उस केस को। भगवान तो उसको पहचान गए। भगवान से बोलते हैं भगवान क्या करें, ये बड़ा अनोखा प्राणी आया है मृत्यु लोक से, पहली बार ऐसा कोई, ये तो कुछ तो लिखा ही होता है, कुछ ऐसे कर्म लिखे होते हैं खाते में कि बदकर्म है, कुछ सत्कर्म है लिखे होते हैं, पर इसका तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक पड़ी हुई है। हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी कि कोई भी कर्म सूक्ष्म में भी किया हो हम लिखते जरूर है, पर इसके इसने पता नहीं कैसे जिया है ये। भगवान बोलते हैं इसी से पूछ लो ना जान डाल करके क्या किया इसने। कहते हैं फिर उसमें भगवान ने जान डाली, तो पूछा बताओ भाई तुमने 80 साल जिए हो क्या किया। वो तो बस प्रेम में भगवान के भीगा हुआ था। कहता है प्रभु मैं क्या जानूं मैंने क्या, मैं तो सिर्फ आपके बनाए इन सब रूपों से प्रेम करता रहा, और प्रेम में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं नहीं याद करता कि कल मैंने क्या किया, परसों क्या किया, उसने क्या किया, कि उसने अच्छा किया मेरे साथ कि बुरा किया। तुम में से किसी की कहानी ऐसी हो सकती है कि 60 साल बाद भी कॉपी में ये लिखा हो कि पता नहीं कुछ किया ही नहीं, सिर्फ क्या किया, प्रेम किया। भगवान मुस्कुराए बोले इसको तो तुम मुझसे मिला करके एक कर दो, इसका कोई जन्म मरण में जाने का हिसाब किताब है ही नहीं। ऐसी गुरु हमारी प्रकृति बनाना चाहता है कि ऐसा ज्ञान का अभ्यास कर लो, मैंने एक कर्म भी नहीं किया है, ना लेना ना देना मगन रहना, ना एक पाई किसी के लिए न दिए, सपने के संसार संसार का मन से नाश करो, सपने में जो भी कर्म हुए वे मन से भुला दो, जागो तो मैं अकेला हूं, मैं एक अकेला आया हूं दूसरा है ही नहीं, तो बात किसकी करूं, द्वैत टोटल नाश करो, दूसरों की बात मन में भी नहीं आए, बाहर का कचरा अंदर नहीं डालो। ऐसी सजगता गुरु देता है। हो गया प्रेम में क्या हो गया, गुरु के भाव में क्या हो गया पता नहीं चलता, हम तो हैरान रहते हैं। कल रात को तो 8-9 बजे तक हमारे साथ थी बिटिया, इसकी बहू रानी बोले, हमने कहा भी था इसे 2 लड्डू खिलाओ, मैंने कहा अब ये इसके पेट में एक भगवान और है तो वो भी अपने हिस्से का प्रसाद खा के जाए। और रात को भगवान वास्तव में बाहर आ गया, कह रहा लाओ मेरा लड्डू खाए। राधे राधे के रूप में निकल आया भगवान, अपने आप प्रकट हो गया, नॉर्मल सब काम हो गए। बोले राम भी खुश है, बोले भी खुश है, ठीक है तभी तभी कैसे खेल होता रहता है, हैरानी होती है। नहीं तो आजकल ये डिलीवरी भी अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम सा बन गया है। कल ये लौट के आ रहा था, मैंने कहा धीमे चला गाड़ी, बोला नहीं भैया कोई बात नहीं, धक्के लगने दो दिक्कत। डॉक्टर कहता है अब खूब काम करें चक्की चलाएं, नहीं सही बात। तो वास्तव में भगवान ने इतना स्वस्थ इतना सुंदर बच्चा इसकी गोद में डाल दिया रात ही रात। कल तक जैसे निराकार छुपा हुआ था साकार होकर सामने, देर लगती है। तो शुक्राना करो अंदर से, बस ये ध्यान रखना मैं एक अकेला आया हूँ, अंदर से तुम ज्ञान पक्का रखना, एक को हम बहुश्याम, वो एक निराकार ही संकल्प से अनेक अनेक रूपों में आता रहता है। परमात्मा ही का विस्तार हो रहा है, बड़े हो सदगुरु अवतार। वो कहता है एक भगवान का अवतार बस बढ़ गया, वो अपनी लीला खुद करेगा। बस हमारा तो माँ बाप के रूप में भगवान ने हमको एक दुआ एक जो है कर्म का हिसाब दिया, वो इसलिए दिया सिर्फ उसके जीवन में इतना प्रेम भर दे
कि बाकी जीवन भर वो सबको क्या बांटे, प्रेम बांटे। इसलिए जो अच्छे माँ बाप होते हैं बच्चों को इतने प्यार से, इतने संस्कारों से पालते हैं, अच्छी समझ होती है बच्चों के अंदर, तो देखो वो भी आगे बढ़ करके फिर सबको प्रेम देते हैं, अपने कर्म को कुशलता से कर, अपना जीवन अच्छा बनाए, और क्या चाहिए। और उसके लिए तो जरूर त्याग तपस्या सिखानी पड़ती है बच्चों को। जो बच्चों को बहुत जल्दी ये स्वार्थ बुद्धि सिखा देते हैं ना, ये तेरा है, चाचा से बात मत कर, ये लोग खराब हैं, ये बुरे हैं, तो बच्चे बेचारे खुद विकृत हो जाते हैं। बच्चे इतने खराब होते नहीं है, पर देख देख करके घर के माहौल को वो बेचारे खराब हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को पालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन घरों में हम देखते हैं ज्ञान, भक्ति, सत्संग, ऐसे माहौल रहते हैं, तो बच्चों के हृदय बहुत निर्मल हो जाते हैं, साफ रहते हैं, कभी कोई फालतू की माया उनके अंदर नहीं आती। इसलिए बहुत ध्यान रखना, सावधानी से रखना। समझ रहा है अभी से? केवल एक प्रेम का ही भाव रह जाए। ज्ञानी को आत्मा इतनी प्यारी है कि शरीर और संबंधी कोई भी प्रिय नहीं है, वह आत्मा के सिवाय दूसरा देखता ही नहीं है, चिंतन ही आत्मा का है उसके अंदर। गुरु के ज्ञान से दिल लगाने से बोध रूपी बेटा पैदा होगा। ध्यान रखना। उस बच्चे की तो बड़ी खुशी मना रहा है, लेकिन ज्ञान से ऐसा दिल लगा तो स्वयं के हृदय में क्या पैदा हो, बोध रूपी बेटा। जी कहते थे ये भी, जब पहले लगन लगती है गुरु से, फिर एक प्रेम की अगन लगती है अंदर में, प्रेम की लगन होती है, फिर एक अगन जलती है। अगन जलती है तो देखो फेरे शुरू होते हैं, और फेरे पूरे होते हैं तो फिर उसको शादी कहते हैं। तो तुम्हारा ज्ञान से, गुरु से संबंध जुड़ जाता है। शादी अपने आप में एक पवित्र संबंध बनता है, तो गुरु से भी तुम्हारा पवित्र संबंध, और फिर गुरु के विचारों से तुम्हारे विचारों का घर्षण होता है। जब गुरु के विचार जीत जाते हैं, तुम्हारे सारे अज्ञान के विचार हार जाते हैं, तो फिर तुम्हारे अंदर बोध रूपी बेटा पैदा होता है, हृदय में बोधत्व आता है, बोध पैदा होता है, सत्य की समझ आ जाती है। तो हमेशा मतलब देखना, जैसे गुरु को आत्मा प्यारी है, ऐसे तुमको भी आत्मा का अभ्यास करना प्यारा लगे, और गुरु के ज्ञान से ऐसा दिल लगाओ कि बोध रूपी बेटा पैदा हो। गुरु है आरसी, उसमें अपना दर्शन करो, अपने को पहचानो। अपने को पहचानना माना अपने को गंवाना। अपना मूल पहचानने का मतलब यही है कि तुम्हारी अपनी झूठी में हट जाए, गंवा जाए, मैं ना हो जाए, गुम होके देखो नजारा। सारे समय कैसे होके नजारा दे, गुम होके। बाकी तो देखो शरीर है क्या, भगवान ने कैसा एक सुंदर रचना रच दी है। 9 महीने की कोठरी में एक सुंदर बच्चे को रच देता है भगवान। ऐसी इसकी ऑटोमेटिक फैक्ट्री है। आने का दिन भी निश्चित नहीं होता है, न जाने का दिन इसका निश्चित होता है। वो सब उसने अपना निश्चित किया हुआ। जन्म मरण परण विधि हाथ रखे हुए। डॉक्टरों ने इतनी अब कुशलता कर ली है कि आने का दिन वो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे ऑपरेशन करके। बहुत लोग ऐसे करा लेते हैं, लेकिन जो नेचुरल होता है वो भगवान की तरफ से वो शुभ घड़ी होती है, वो उसकी पूरी अपनी घड़ी होती है आने। जब भगवान ये प्रकट होता है तो बोला तुम फिर गुम होते जाओ। गुरु आईना बन जाता है, हरि दर्शन की आरसी सदगुरु की देह। उसमें तुम अपने सारे भावों को समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, और खुद अपना जीवन ऐसा बना कि फिर तुम्हें कोई चिंता ना रहे, कोई बात ना रहे, कोई फिक्र ना रहे। ऐसे लगे बस पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी है। ऐसी लगन लग जाए पढ़ना। भगवान ही देखो कितने रूपों में खेल कर रहा होता, प्रकट हो रहा होता है। ऐसे गुम होकर के तुम नजारा दे।
हस्ती ही हरि की है बस। सब जगह हस्ती किसकी दिखे तुम? हरि की। और जब हम ऐसे भावों में कहीं आते जाते हैं या रहते हैं, उसका इतना सुखद परिणाम दिखाई देता है। ये तो देखो दुनिया में लोग कर्म कूटते हैं और कर्म देखते हैं, दोष देखते हैं, तो हर जगह झगड़ा पहले बना लेते हैं। और ज्ञान के बाद तुम जब सब जगह भगवान देखोगे, तो पहले से ही उदारता प्रेम आएगी सबको, शुक्राना निकलेगा अंदर से। जिनका भी सहयोग मिलेगा उनके लिए थैंक्स निकलेगा। हमारे गुरुजी कहते थे हॉस्पिटल में जाओ, पहले ही वार्ड बॉय और इन लोगों को 20-20, 25-25, 50-50 रुपए दे दो खुशी में, ताकि वो बाहर सारे काम तुम्हारे अच्छे से करेंगे, प्रेम से करेंगे। ये भी अकल से। दुख सिर्फ हमारे अपने ख्यालों में है और हमारे गलत आचरणों में है, बाकी कहीं दुख बना नहीं। कोई शक?